अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। आज की वीडियो में क्लास 7 की जो न्यू बुक है उसकी एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उससे पहले 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 की कंप्लीट वीडियो मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ ही बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके और आपको आसानी हो जाए। एक्सरसाइज 1.5 को करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, वो देखते हैं। हमने राउंड ऑफ करना है होल नंबर्स को, इंटीजर्स को, रैशनल नंबर्स एंड डेसिमल नंबर्स को। स्टेटमेंट देखते हैं। निम्रा वांट्स टू बाय द पैक ऑफ टी। द प्राइस ऑफ द टी पैक इज़ 239.75। हाउ मच अमाउंट डज शी पे। यानी निम्रा अगर टी पैक ख़रीदना चाहती है और इसकी कीमत 239.75 है तो वो दुकानदार को कितना पे करेगी। प्राइस 239.75 है लेकिन वो शॉप वाले को 240 पे करेगी। वो किस तरह आएगा, क्योंकि उसने इसमें राउंड ऑफ किया है। और अगर आप होल नंबर्स को राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, आए देखते हैं हम। Let us round 39.25 to the one significant figure, two significant figure and three significant figure। हमारे पास वैल्यू गिवन है, हमने उनका 1, 2 एंड 3 सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करना है। अब जो पहली वैल्यू है वो है 39.25। हमने इसको 1 सिग्निफिकेंट फाइंड करना है। अब 3 के बाद वाला नंबर देखना है क्या है। 3 के बाद वाला नंबर है 9। अगर 9 जो नंबर है वो 5 से बड़ा हो या 5 हो तो हमने उसमें एक नंबर ऐड कर देना है। तो 3 को हम यहाँ पर क्या कर देंगे 4, क्योंकि हमने 3 के बाद हमने 1 सिग्निफिकेंट मालूम करना था। जो 3 के बाद नंबर है वो है 9। 9 क्या है, बड़ा है, तो हम किस में क्या करेंगे, 3 में 1 ऐड कर देंगे और 3 की जगह पे हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और 4 के बाद हमारे यहाँ पे जितने डिजिट्स थे हमने उनकी जगह पर लिखना है 0। अब अगला सवाल है, उसमें है 39.25, इसमें है 2 सिग्निफिकेंट हमने मालूम करना है। तो 2 के बाद यानी कि 2 नंबर्स कितने होंगे, 39 तक हमने सिग्निफिकेंट देखना है। 39 के बाद वाला जो नंबर है वो 2 है। 2 5 से कम है तो हम 39 वैसे का वैसे लिखेंगे। और 9 के बाद हमारे 2 डिजिट्स रहते हैं तो हम यहाँ पर 20 लिखेंगे। अब हम यहाँ पर थर्ड वैल्यू देखते हैं 39.25। हमने यहाँ 3 सिग्निफिकेंट मालूम करना है। यहाँ पर हमने 3 सिग्निफिकेंट मालूम करने हैं तो 2 तक हमने देखना है। 2 के बाद वाला नंबर 5 है। हमने क्या कहा था, 5 हो या 5 से ज़्यादा हो तो हम उससे पहले वाले नंबर में 1 ऐड कर देंगे। तो हमने क्या करेंगे, हम 2 में एक ऐड कर देंगे, 3 आंसर आ जाएगा। और 3 के बाद जब हम देखेंगे 1 डिजिट से 5 तो हम वहाँ पर एक 0 लिख देंगे। अब डेसिमल नंबर को राउंड ऑफ करते हैं। जैसा कि नंबर दिया है 24.3528, 5 तक राउंड ऑफ करना है। 5 के बाद अगला नंबर 2 है जो कि 5 से कम है, तो आंसर क्या आएगा 24.35। अगर 3 तक करना चाह रहे हैं तो 3 के बाद अगला नंबर देखना क्या होगा। जैसे पहला नंबर क्या है 2, दूसरा नंबर है 4, तीसरा नंबर है 3। 3 के बाद अगला नंबर है 5, 3 में एक बढ़ा देंगे तो जवाब आएगा 24.4। अब जो नंबर 0 के करीब होंगे वो बड़ा होगा अदर नंबर से। फॉर एग्ज़ाम्पल -1 बड़ा है, -1 0 के करीब है और -3 0 से दूर है। थर्ड जो पॉइंट है वो है राउंड नेगेटिव इंटीजर्स। इसमें हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो है -43566 और इसको हमने सॉल्व करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। अब इसकी जो स्टेटमेंट है वो है व्हेन राउंड टूवर्ड्स 0, व्हेन राउंड अवे फ्रॉम 0। राउंड टूवर्ड्स के बाद जो आंसर आना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए -43566 से। राउंड अवे के बाद जो आंसर आना चाहिए वो छोटा होना चाहिए -4366 से। अब ये देखें -43566, हमने क्या करना है 2 सिग्निफिकेंट
फाइंड करना है तो हमने 3 तक देखना होगा। अब ये देखें 3 के बाद हमने यहाँ पर अब ये देखें कि जब राउंड टू वर्ड ज़ीरो करना हो तो -4 3, उसके बाद 3 डिजिट्स हैं तो उसके बाद हमने 3 ज़ीरो लिखना है। अब इसी तरह जब राउंड अवे फ्रॉम ज़ीरो करना होगा तब हम क्या करेंगे, जो 3 है उसके बाद वाला नंबर देखेंगे, उसके बाद हमारे पास क्या है 5 बड़ा, ये क्या हो राउंड ऑफ कब करते हैं कि जब 5 नंबर हो या 5 से बड़ा हो। तो ये 5 है तो हम इसमें 3 में एक ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा -4 उसके बाद 0 0 0। अब इसका सेकंड पार्ट देखें, उसमें हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक वैल्यू को राउंड ऑफ करना है। अब वो देखें स्टेटमेंट व्हेन राउंड टू वर्ड ज़ीरो, उसमें हमने कहाँ तक करना है 3 तक, -4 3 5 के बाद हमारे पास 2 डिजिट्स जो थे वो 6 की जगह पे हमने क्या लगाना है 0 0। हमने जो सिग्निफिकेंट फाइंड करना है वो करना है 3 सिग्निफिकेंट। तो अब 4 3 5 तक यानी कि हमने मालूम करना है। तो 5 के बाद जो नंबर है वो 6 बड़ा है तो हम उसमें 5 में एक नंबर ऐड करेंगे तो क्या आएगा -4 3 6। और 6 के बाद हमारे पास जो 2 डिजिट्स हैं वो 6 हैं तो उसकी जगह पे हम लिखेंगे 0। यानी जब हम वैन राउंड टूवर्ड ज़ीरो करेंगे तो कोई वैल्यू इंक्रीज़ नहीं करेंगे, और जब हम वैन राउंड अवे फ्रॉम ज़ीरो करेंगे तो वैल्यू को हम इंक्रीज़ करेंगे। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने दिया है वो समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, राउंड द फॉलोइंग टू डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 के आल पार्ट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब हमने इसका सिग्निफिकेंट फाइंड करना है। जो पहली वैल्यू है वो है 87 93 2। हमने इसका कहाँ तक करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। अब 2 कहाँ तक बनेगा, यहाँ तक बनेगा, 2 यहाँ तक बनेगा। तो हमने क्या करना है 2 तक राउंड ऑफ करना है। जहाँ तक राउंड ऑफ करना है उसके बाद वाला नंबर हमने देखना है। इसके बाद वाला नंबर क्या है 9। तो 9 अगर बाद वाला नंबर हमारा 5 या 5 से ज़्यादा हो जाए तो हम उससे पहले वाले नंबर में 1 ऐड कर देते हैं। अब हमारा जो 7 के बाद वाला नंबर है वो 9 है, 9 5 से बड़ा है तो हमारा आंसर क्या आएगा 8। और 7 की जगह पे हम क्या लिखेंगे 8। और इसके बाद जहाँ तक हमने राउंड ऑफ करना उसके बाद जितने भी डिजिट्स होंगे वहाँ हमने लिखना होंगे 0। यहाँ पे 3 है तो हम यहाँ लिखेंगे 0। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। उसमें है 39 90। इसको हमने कहाँ तक करना है सिग्निफिकेंट 3 सिग्निफिकेंट। यह मैंने शॉर्ट लिख दिया सिग्निफिकेंट और ये फिगर मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। अब हमने यहाँ पर कहाँ तक लेके जाना है 3 तक, यानी कि यहाँ तक 9 तक। अब 9 के बाद वाला नंबर क्या है 0। तो इसको हम लिखें या ना लिखें तो हम इसको 9 के बाद वाला 0 है तो कोई फ़ायदा नहीं होगा तो हम इसको वैसे का वैसे ही लिखेंगे। तो 9 के बाद क्या है 0 तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, हम इसको वैसे का वैसा लिखेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें 2 तक हमने लिखना है सिग्निफिकेंट 2 तक करना है। 2 तक कहाँ तक बनेगा यहाँ 9 तक। तो 9 के बाद नंबर क्या है 0। तो 0 तो 9 से क्या है 0 5 से छोटा है तो हम क्या करेंगे 7 और 9 वैसे का वैसे ही लिखेंगे। और यहाँ पे हमारे कितने डिजिट्स हैं 4 तो हम यहाँ पे 4 0 लिखेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने कहाँ तक करना है 3 सिग्निफिकेंट। 3 कहाँ तक बनेगा यहाँ तक। और उसके बाद हमने 3 के बाद वाला नंबर क्या है 2 2 5 से छोटा है तो हमने वैसे का वैसे ही लिखना है 1 0 0। और ये 2 डिजिट्स हैं इनकी जगह पे हम क्या लिखेंगे 0 0। अब है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमने 3 सिग्निफिकेंट करना है। ये 3 कहाँ बनेगा यहाँ पर। उसके बाद हमने इसके बाद वाला नंबर देखना है। ये 5 हमने क्या कहा था 5 हो या 5 से छोटा हो। तो ये 5 है तो इसमें हम ऐड कर देंगे। इसमें जब ऐड करेंगे 9 में तो क्या बन जाएगा 10। तो हमने क्या करना है 10 का 0 लिखना है और 1 कैरी इसको दे देंगे तो क्या बन जाएगा 9। और यहाँ पर क्या आएगा 1। और इसके बाद 2 नंबर से रहते हैं, ये 2 डिजिट्स हैं तो इनकी जगह पे हम क्या लिखेंगे 0।
अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट में कहाँ तक करना है, 3 सिग्निफिकेंट। 3 सिग्निफिकेंट यहाँ तक होगा तो इसके बाद वाला नंबर 8 5 से बड़ा है तो इसमें एक ऐड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 10। 10 का हम 0 लिखेंगे, 0 1 कैरी चला जाएगा तो यहाँ पे आएगा 6 और यहाँ आ जाएगा 2 और इसके बाद कितने डिजिट्स हैं 2 और यहाँ पे 2 0 आ जाएंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। उसमें है राउंड द नंबर अवे फ्रॉम 0 एज गिवन। हमने ये एक 3 सिग्निफिकेंट हमने तक जाना है तो 3 सिग्निफिकेंट कहाँ तक बनेगा, यहाँ तक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -27 पॉइंट, तो 3 के बाद नंबर 2 किससे 5 से कम है तो हम क्या करेंगे 3 तक लिखेंगे। हम जो हमारे पास होल नंबर होते थे हम उसमें 0 लगाते थे, लेकिन डेसिमल नंबर में 0 लगाओ या ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और लेकिन हमने होल नंबर पे 0 लाजमी लगाना होता है तो हम यहाँ 0 लगाएं या ना लगाएं। तो ये इसका आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पर हमने 2 सिग्निफिकेंट तक जाना है तो यहाँ पर हम पहले लगा लेते हैं माइनस, अब यहाँ तक जाएंगे 2 और 2 के बाद ये 9 के बाद क्या है 0। 0 वैसे ही 5 से कम है तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस, हम यहाँ लिखेंगे -5 9 कितने डिजिट्स हैं 3 तो 3 0 आएंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने कहाँ तक जाना है, यहाँ तक 3 सिग्निफिकेंट का, तो हम यहाँ लिखेंगे -1। अब ये देखें 5 के बाद क्या है 6 क्या है बड़ा है तो इसमें एक ऐड हो जाएगा 1 2, यहाँ पे आएगा 6 2 डिजिट्स है तो यहाँ पर आएंगे 2 0। अब है यह माइनस, अब 2 सिग्निफिकेंट कहाँ तक बनता है 17 तक बनता है तो 17 यानी कि 7 तक बनता है। 17 पॉइंट के बाद हमने लगाने 0 पॉइंट के बाद हम 0 लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो हम यहाँ 0 नहीं लगाते। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में 3 सिग्निफिकेंट इसमें कहाँ बनेगा 1 2 ये 3 5 तक यहाँ तक, तो हमने ये देखें 0.0038 5 के बाद वाला नंबर 7 बड़ा है तो हम इसमें एक ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 6। अब ये जाएगा 3 सिग्निफिकेंट, यहाँ पर आएगा 1 2 3 7। अब हमने क्या करना है 0.04, ये देखें 7 के बाद वाला नंबर क्या है छोटा है 5 से तो हमने 7 को वैसे का वैसे ही लिखना है, तो ये हमारा आंसर है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।